आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन जैसा कि मैं बताया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ाते समय कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। लेकिन माइकल स्वान जैसे वैज्ञानिक के मतानुसार इन चारों टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ठीक ना। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाए तो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन आधुनिक इंग्लिश में इसका प्रयोग न के बराबर होता है, फिर भी पढ़ लेते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस क्या पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना, ठीक ना। फॉर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक ना। यानी कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस आया रहेगा उसे चेंज करेंगे किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव सेंटेंस रहेगा द फूड हैड बीन being eaten by Pankaj since 2016, ठीक ना। द फूड हैड बीन बीइंग eaten by Pankaj since 2016, यानी कि पैसिव वॉइस में आया द फूड हैड बीन बीइंग, यानी कि बीइंग लगा तो क्या है, पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। लेकिन जब इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बीइंग को हटा देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जैसा कि ऐसे बनाते हैं इसका एक्टिव वॉइस, ठीक ना। एक्टिव वॉइस तो पंकज क्या ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे पंकज हैड बीन eating the food since 2016, यानी कि द फूड हैड बीन बीइंग ईटेन बाय पंकज सिंस 2016। तो पंकज हैड बीन ईटिंग, यानी कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसमें वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी इसलिए क्योंकि क्या, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। तो पंकज हैड बीन ईटिंग द फूड सिंस 2016। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड में पैसिव वॉइस आएगा, यानी कि एक अफर्मेटिव के लिए पढ़े, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। उसके बाद एक पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि तीनों तरह से एग्जांपल करेंगे एक्टिव वॉइस से, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने का, ठीक ना। यानी कि हैड ही बीन being abused by her since Monday, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस क्या है, हैड ही बीन बीइंग abused by her since Monday, तो इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हर, यानी कि सबसे पहले हैड लिखते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हैड उसके बाद ऑब्जेक्ट है हर, तो हर को क्या कर देंगे, सी, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का सी हो जाएगा। तो हैड सी बीन एब्यूजिंग, वर्ब में आईएनजी क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। तो हैड सी बीन एब्यूजिंग एब्यूजिंग, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम, एब्यूजिंग हिम, उसके बाद सिंस मंडे,
ठीक ना, क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन बीइंग एब्यूज्ड बाय हर सिंस मंडे, तो हैड सी बीन एब्यूजिंग हिम सिंस मंडे। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में पैसिव सेंटेंस आएगा, यानी कि एक अफर्मेटिव के लेके एक हेल्पिंग ऑफ से किए। अब लिखेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड से। वाई हैड सी बीन बीइंग, वाई हैड सी बीन बीइंग ईटेन, बीटेन, सॉरी ईटेन नहीं लिखते हैं, क्या बीटेन। वाई हैड सी बीन बीइंग बीटेन बाय सोनू, सोनू फॉर 2 months। Why had she been being beaten by सोनू for 2 months? तो ये क्या है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से बनाएंगे क्या, एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन वर्ड वाई से शुरू हुआ तो वाई से ही शुरू करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सोनू, तो सोनू को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वाई हैड सोनू बीन बीटेन, बीटेन सी है तो सी का हर कर देंगे, यानी कि सब्जेक्ट सी तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का हर कर देंगे। वाई हैड सोनू बीन बीटेन हर, उसके बाद सिंस, सॉरी फॉर 2 months है, ठीक ना, फॉर 2 months लिखेंगे क्या, फॉर 2 months क्वेश्चन मार्क। वाई हैड सी बीन बीइंग बीटेन बाय सोनू फॉर 2 months, तो वाई हैड सोनू बीन, यहाँ पे बीटेन नहीं बीटिंग रहेगा, ठीक ना, यानी कि बीट में आईएनजी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी, ठीक ना। तो वाई हैड सोनू बीन बीटिंग हर फॉर 2 months। अब ये था पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब एक लास्ट बचा है क्या, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद एक और बचेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस का, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अभी नहीं पढ़े तो उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। इसमें पढ़ते हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि फॉर, यानी कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। अब इसमें लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो जैसा हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे एग्जाम्पल, एक अफर्मेटिव के लिए, एक इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन हेल्पिंग ऑफ से, और एक क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि 3 तरीके से एग्जाम्पल करते हैं, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में पैसिव वॉइस, द टॉयज will have been being made by Seema for 3 years, ठीक ना। ये क्या है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस से चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या है, द टॉयज will have been being made by Seema for 3 years। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो सीमा को सब्जेक्ट बनाएंगे। सीमा will have been, और मेड है तो मेक करेंगे, यानी कि मेकिंग। वर्ब में इसका, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस में वर्ब में आईएनजी, यानी कि सीमा विल हैव बीन मेकिंग, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। द टॉयज क्या है इसमें, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे द टॉयज। सीमा विल हैव बीन मेकिंग द टॉयज, उसके बाद क्या है, फॉर 3 years, यानी कितने सालों से,
तो 3 सालों से, ठीक ना, फॉर 3 years। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में आएगा पैसिव सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग ऑफ से। शुरू करते हैं कि हेल्पिंग ऑफ से। विल नोवेल हैव बीन being read by you since 2017 कर देते हैं। तो इसका क्या बनाएंगे, एक्टिव वॉइस। विल नोवेल हैव बीन बीइंग रीड बाय यू सिंस 2017। तो हेल्पिंग ऑफ से शुरू है तो हेल्पिंग ऑफ से शुरू करेंगे विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यू। तो विल यू हैव बीन रीडिंग, यानी कि वर्ब में आईएनजी। विल यू हैव बीन रीडिंग नोवेल, उसके बाद क्या, सिंस 2017। Will novel have been being read by you since 2017? तो will you have been reading novel since